Sushant Pujari, multiple roles that you have played. Which is your favorite role? जैसा जैसा टाइम चेंज होते रहता है, आदमी का रोल चेंज होते रहता है. तो फर्स्ट आई वांटेड टू बिकम अ वेरी गुड डांसर. जब भी मैं मेरे डांसिंग के एक पीक टाइम पे था, मैं हर गाने में दिखता था. मैं लास्ट सॉन्ग वाज फ्रॉम क्रिश रघुपति राघव, और तभी मैंने डांसिंग बंद कर दिया. इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी. After ABCD, you decided not to perform, you know, as a dancer. मुझे पता है एक्टर्स की लाइफ कितनी अनसर्टेन है. Yes. How does a dancer or a choreographer and assistant director survive that period? एक 35 तक आप डांस कर सकते हो, एंड उसके बाद में आपको स्ट्रगल है. एक डांसर्स का एक लाइफ होता है, बट एक्टर का कोई लाइफ नहीं होता है. उसके बाद में वो चाचा बन सकता है, मामा बन सकता है, पापा बन सकता है. Smart. Tell me, which other actors have you enjoyed working with? वरुण धवन. Oh yeah. Is he as simple and easy to go जैसे वो दिखते हैं? वो इतना हम्बल है कि अगर समझो, अगर मैं चाय पीने के लिए नीचे बैठ जाऊँ, तो वो भी नीचे बैठ जाएगा चाय पीने के लिए. एंड इट्स नॉट every actor do that. Yes. मुझे बताइए, when you were shooting for this, अभी obviously उस फिल्म के सारी स्टारकास्ट जो थी वो प्राइमरी डांसर बैकग्राउंड से है. Yes. Was there any sense of insecurity जो आ जाती है कि इनका क्लोज है, मैं बैक पोजीशन पे, कोई आगे आया है? वो मुझे लगता नहीं कि ABCD 1 में कभी हुआ. अच्छा. बिकॉज एवरीवन वाज अ न्यू एक्टर, और सबके लिए ऐसा था कि हमारे ऊपर फिल्म बन रही है. वो जो आपने पॉइंट बोला वो बहुत छोटी बात है. मैं एक पैसे में बोलता हूँ कि अगर 1000 से लाखों में लाया तो वो रेमो ने लाया लोगों को. How was your experience with झलक? झलक. आपको लगता है कि आज के आर्टिस्ट, आज के डांसर्स में वो कंटेंटमेंट है, या फिर इंस्टाग्राम की वजह से वो अलग लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे आर्ट भूल के बाकी सब कुछ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है? दोस्तों, जब आप कोई फिल्म का गाना देखते हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपकी नज़र सबसे पहले हीरो और हीरोइन पर है. लेकिन कभी आपने गौर से नोटिस किया है कि जो पीछे इतने सारे डांसर्स, इतने सारे आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं, वो कितनी शिद्दत के साथ परफॉर्म करते हैं जैसे कि वही फ्रंट फेस है. Isn't it amazing? ये जानते हुए भी कि शायद ही कोई उन्हें नोटिस कर रहा है, फिर भी अपना 100% देना, और उसी पैशन के साथ टेक रीटेक, कभी कभी तो 100 रीटेक्स हो जाते हैं, फिर भी उसी पैशन के साथ और कमिटमेंट के साथ परफॉर्म करना, और एक बार नहीं, सालों तक. I think that is really a journey and an achievement, and it speaks of how professional these artists are. I have always been intrigued about this. I feel very fortunate to have got this opportunity to chat with someone जिनकी करियर की शुरुआत हुई एज अ बैकग्राउंड डांसर, और किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए, लिटरली आगे बढ़ते हुए रियलिटी शोज हो या कोरियोग्राफी हो, असिस्टेंट डायरेक्शन हो या एक्टिंग हो, उन्होंने एक्चुअली ये सब कुछ पॉसिबल कर दिया इन वन लाइफ टाइम. फॉर ऑल ऑफ यू जो रियलिटी शोज देखते हैं घर बैठे आराम से और सोचते यार कभी ना कभी मुझे यहाँ पर आना है, टेलीविजन पे आना है, फिल्मों में जाना है, दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू. दिस इज द जर्नी दैट इज ट्रूली गोइंग टू इंस्पायर यू. एंड जब भी आप अपने आप से नाराज हो जाएंगे या अपनी किस्मत को दोष देंगे, तभी भी ये पॉडकास्ट मैं चाहूंगी कि आप रिपीट पर सुने, सो दैट यू कैन कीप दैट टेम्पो गोइंग, बिकॉज in our industry, the show must go on. Here is a chat with none other than Sushant Pujari. Sushant Pujari, multiple roles that you have played, चाहे वो डांसर हो, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फादर, ग्रेट हस्बैंड. मुझे बताइए सबसे पहले, which is your favorite role? सी आई थिंक जैसा जैसा टाइम चेंज होते रहता है एंड आदमी का रोल चेंज होते रहता है. तो फर्स्ट आई वांटेड टू बिकम अ वेरी गुड डांसर, एंड देन व्हेन ABCD हैपेंड,
सो तभी मेरा रोल चेंज हो गया एंड आई वांटेड टू बिकम अ वेरी गुड एक्टर. सो बट आफ्टर दैट जब ये लास्या हुई बेबी, सो अभी मुझे बहुत अच्छा फादर बनना है. So that's role I wanted to play a very good now. To play, and I'm sure you're incredible at whatever you do. सृजान, मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में यूजुअली काफ़ी सारे डांसर्स की ये कॉमन स्टोरी और फीचर पॉइंट होता है कि उन्हें एक्चुअली इंस्पिरेशन होती है एक्टर बनने की, बट क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिलता है, इसीलिए दे यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड गेट इनटू डांसिंग, बैकअप डांसर बनते हैं, धीरे धीरे फिर असिस्टेंट कोरियोग्राफी की जर्नी पर जाते हैं एंड देन कोरियोग्राफी या तो एक्टिंग में जाते हैं. वीव सीन मल्टीपल स्टोरीज ऑफ दैट. इज दैट समथिंग जो आपने भी नोटिस किया है आपके डांसिंग फ्रेटर्निटी में? इज इट अ कॉमन स्टोरी टेलिंग? सी आई डोंट थिंक, जब भी मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था तभी ये सब ड्रीम भी था किसी का कि मुझे एक्टर बनना है. आई नेवर वांटेड टू बिकम एक्टर. एंड जैसे ABCD 1 भी हुआ था तभी भी मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था. एंड तभी मुझे सिर्फ डांसर बनना था, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डांसर. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डांस इन फ्रंट लाइन बिकॉज एक फ्रेंड था मेरा प्रवीण करके, प्रवीण सोलंकी. सो वो जहाँ पे डांस करता था, मुझे सिर्फ इतना ही ड्रीम था कि मुझको वो पोजीशन पे डांस करने का है. एंड तभी वो रेमो के ग्रुप में डांस करते थे. एंड मेरा सिर्फ इतना ही ड्रीम था. एंड जो एक्टर विक्टर जो बनने का है, आई थिंक वो सब रेमो ने मेरे झोली में डाला है सपने. बट येस, अभी का जो जनरेशन है आई थिंक वो वैसा सोचता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि ये पाथ है, इजी पाथ है टू टेक टू बिकम डांसर, देन फिर वहाँ से कोरियोग्राफर, फ्रॉम वहाँ से देन एक्टर. बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है, और पहले ऐसा होता भी नहीं था और अभी भी ऐसा होता है करके. इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू एंड योर टैलेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक अच्छा डांसर अच्छा एक्टर बन जाए, अच्छा एक्टर अच्छा कोरियोग्राफर भी बन जाए, अच्छा डांसर कोई को अच्छा कोरियोग्राफर भी बन जाए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टैलेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन एवरी फील्ड. सो ऐसा कुछ नहीं है. ऑब्वियसली सबको लगता है कि इट्स इजी, बट इट्स नॉट. इट इज़ नॉट. यू नो, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि जो अच्छा डांसर होता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा कोरियोग्राफर बन पाए. आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी स्पेशल स्किल सेट या एबिलिटी होती है विच डिफरेंशिएट्स द टू, और क्यों कुछ लोग अच्छे डांसर्स होने के बावजूद कोरियोग्राफर्स इफेक्टिवली नहीं बन पाते या सक्सेसफुल? सी आज मतलब मुझे लगता है आज हर आदमी का विजुअल एक डिफरेंट होता है. हाँ. एक डांसर जो होता है वो खुद को बेचने में लगा पड़ा रहता है ना. एज एन डांसर उसको ऐसा लगता है मैं कितना अच्छा बेस्ट करूँ, बट एज अ कोरियोग्राफर वो ओवरऑल पिक्चर देखते हैं. एंड अभी के जो कोरियोग्राफर्स मोस्टली जनरली देखते हैं कि वो खुद का जो स्टाइल है वो डांस उनके स्टेप डालने के लिए देखते हैं. बट पहले ऐसा नहीं होता था. पहले ऐसा होता था कि एक्टर्स के हिसाब से कोरियोग्राफी होता था. एंड आई फील दैट्स अ कोरियोग्राफी. जो आप सोचते हो कि मैं एक्टर के हिसाब से कोरियोग्राफ करूंगा, जो फिल्म है, फिल्म का मूड क्या है, फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, वो हिसाब से कोरियोग्राफी होता था, वो हिसाब से स्टेप्स होता था. सो अभी वो थोड़ा सा लैक हो रहा है, क्योंकि इफ यू सी एवरी सॉन्ग हैव सेम मसाला, सेम टेस्ट, एवरीथिंग. बट विद एक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि हर एक्टर का इंडिविजुअल एक स्टेप्स होता था, एक स्टाइल होता था. इवन इफ इट्स मिथुन दा, देवानंद सर और धर्मेंद्र सर, और इवन इफ यू टेक अनिल कपूर सर. बट अभी का थोड़ा सा फील होता है. इट्स नॉट बिकॉज एक्टर्स का ये नहीं है, बट कोरियोग्राफर्स भी अभी एवरी इंडिविजुअल नया नया स्टेप देते रहते हैं, अपने हिसाब से करते हैं. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. टेल मी, आपने गीता मैम के साथ यू नो एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर आपने काम किया है, एंड देन यू progressed and moved on to Remo. दोनों के बीच का क्या आपको startling difference लगता है in terms of style of choreography as human beings? How different are they? सी मैं इन दोनों में डिफरेंस कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई थिंक मेरी जो जर्नी थी उसमें दोनों ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है एंड अच्छे से संभाला है. एंड बिकॉज सबसे मेरे करियर के स्टार्ट में गीता मैम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बिकॉज मैं तभी अवार्ड नाइट्स करता था एंड तभी गीता मैम बहुत असिस्ट करती थी फरा मैम को. एंड जो भी अवार्ड नाइट्स के शोज़ होते थे तो गीता मैम ही करती थी. तो लाइक स्टारडस्ट हो दो या फिल्म फेयर हो दो या फिर और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते थे, अप्सरा अवार्ड्स हो या फिर टेलीविजन जितने भी. तो मैम ने तभी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. लाइक इट्स नॉट ओनली डांसिंग बट द वे हाउ आई ड्रेस, आई थिंक वो भी वहाँ से आया है. बिकॉज when you go on set, when you go on the rehearsal hall, आप दूसरे डांसर्स को देखते हो, वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो. एंड
गीता मैम बहुत होमली फील कराती थी, बिकॉज एवरी शो के बाद में वो लेटर देती थी एंड कि थैंक यू सो मच एंड कि मेरे साथ काम करने के लिए हर डांसर्स को सो इसलिए उनका नाम आई थिंक माय, बिकॉज शी इज़ वेरी केयरिंग इट्स नॉट कि कोई रियलिटी शो में आने के बाद में वो उन्होंने वैसा बिहेव किया. शी वॉज लाइक दैट ओनली फ्रॉम स्टार्ट. एंड रेमो में डिफरेंट ये है कि रेमो की जो टीम है वो आज तक उनकी टीम है. एंड वो बहुत रेयर आपको देखने में मिलेगा. लाइक आई थिंक मैं उनके साथ में 15 या 16 साल से काम कर रहा हूँ एंड आज भी मेरा बॉन्डिंग उनके साथ वैसा ही है. इट्स नॉट कि रेमो बड़ा बनने के बाद में मैंने रेमो सर बोलना चालू किया और उनको भी वो अच्छा नहीं लगा कभी कि सुशांत कभी भी रेमो सर बोले. लाइक एक रियलिटी शो में ऐसा हुआ था कि यू हैव टू से सर करके. सो बट मैं बोला कि मेरे से हो नहीं रहा है वैसा बोलने, बिकॉज जब भी वो एक वर्ड बीच में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि तब उस टाइम पे वो पर्टिकुलर टाइम पे मैं नकली हूँ करके. एंड आई डोंट वांट टू बी दैट, बिकॉज रिस्पेक्ट एक सर बोलने से नहीं होगा. दैट जो बॉन्डिंग हम लोग शेयर करते हैं एंड जो टाइम हमने स्पेंड किया वो रिस्पेक्ट है, वो जो है. बाकी वो सब मुझे लगता है सिर्फ एक वर्ड है. एंड आई थिंक बस वही है. ही इज़ मोर लाइक अ फादर फिगर टू मी. आई थिंक आज जो भी हूँ मैं, चाहे वो एक्टर हो या फिर डांसर हो या फिर असिस्टेंट हो या फिर ये शो में आके आज बात भी कर रहा हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ हिम. टेल मी, आपने क्या ऑडिशन दिया था जब आप एक्टिंग का जो ट्रांजिशन कर रहे थे? आप बता रहे हो नहीं. Wow, you're so lucky. Yeah, no, it's not lucky. I think मेहनत होती है हर चीज़ के पीछे. क्योंकि लक तो ऑफकोर्स होता है, क्योंकि करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे होना भी एक लक का बात है. बट उस टाइम पे आपको तब तक मेहनत करना पड़ता है. सो दोनों का मिलन बहुत अच्छा सा होना चाहिए. एंड आई थिंक रेमो के पास मैं ऑलरेडी डांस करता था, तो उन्होंने भी मेरी जर्नी देखी है. लाइक आई वॉज अ बैक डांसर फर्स्ट एंड देन लाइक हाउ आपने बोला कि आपको लगता है कि, बट नहीं, मेरा पहला बैक डांसर बनना इसलिए था क्योंकि मेरे को ये 1 पे नाचने का था. दैट वॉज माई ड्रीम. बट देन बैक डांसिंग से फिर बाद में सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन पे, थर्ड से फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट से देन ब्लॉक डांसिंग, देन हीरो के इधर आया. एंड तब तक ही मेरा ड्रीम था कि आई वॉन्टेड टू बी दिस, पर उतना ही था. एंड आई थिंक वो डांस करते करते व्हेन यू असिस्ट, यू समटाइम कम इनटू द आर्टिस्ट पोजीशन और आप परफॉर्म कर लेते हो, आप लिपसिंग कर देते हो. एंड तब से वो कीड़ा काटने चालू हो जाता है कि आई वॉन्ट टू बी दैट. इट्स नॉट कि आप सोच के आते हो कि मुझे ये करना है. ये आपको बहुत कुछ स्पेस दे देता है, ये जगह दे देती है. एंड ये बॉलीवुड है ही ऐसा कि आपको सपने दिखने में मजबूर कर देता है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सच बात है. आई रिमेंबर एक मुझे अभी शो का नाम याद नहीं है, बट सोनू निगम का एक शो आता था स्टार प्लस पे. आई वॉज अ मॉडल. ठीक है, तो अभी मॉडलिंग करते करते मुझे एक ऑडिशन का मौका मिला एंड दे सेड कि आपको एक टीवी शो का प्रोमो शूट करना है. दैट वॉज द थिंग. एंड आई हैड अ थिएटर बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत डांस भी आता था. एंड when I went on the set and they said that there are 4 girls, all 4 girls have to wear a red dress, very short, and Sonu Nigam के आगे पीछे होती है ना, ऐसे girls move करती है. That was the role. And तभी मैं already anchoring कर रही थी and I was like, what am I doing in my life? मैं anchor बनना चाहती थी, अब मैं dancer बन गई हूँ. I was so confused. But then I thought, it's okay. Yes. अब आ गए है, प्रोफेशनलिज्म इज एट द कोर. आपका जब बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है कि डिसिप्लिन है, अभी सेट छोड़ के नहीं जाना है, जो है अभी ठीक से करना है. बट इट वॉज फनी कि वो 1 सेकेंड का शॉट भी लोगों ने नोटिस किया. एंड सुशांत, आई वॉज सरप्राइज कि हमारी दुनिया हम जो सोचते हैं ना उससे कहीं और स्केल अप हो जाती है जब आप स्क्रीन पर आते हैं. सो हम लोग एक गणपति छोड़ने जाते थे रेमो के घर पे. 1.5 day का गणपति रहता था. एंड तो वो गणपति छोड़ते वक्त, रिटर्न आते वक्त रेमो ने बोला कि सुशांत अपन पिक्चर बनाएंगे करके. सो बोला ओके, बोला परफेक्ट. तो बोला तू फिर एक्टिंग करेगा? मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं होएगा करके. सो तभी फर्स्ट टाइम रेमो ने बोला कि डोंट वरी, हो जाएगा. मैं बोला ठीक है, अगर आपको लगता है, आपको मेरे पे भरोसा है, देन लेट्स डू इट. बोला कुछ नहीं, बस तू जो 1 पे करता है, मैं 1 का डांसर हूँ, वो तेरे को सेंटर में आके करना, और कुछ ज़्यादा इतना नहीं. एंड वो वहाँ से उन्होंने जो सपना दिखाया एंड वो करेक्ट टाइमिंग पे करेक्ट जगह पे होना, वो बात है. मुझे बताइए, व्हेन यू वर शूटिंग फॉर दिस, अभी ऑब्वियसली उस फिल्म की सारी स्टारकास्ट जो थी वो प्राइमरी डांसर बैकग्राउंड से है. सो ऑब्वियसली आप सबके क्यूज ऑन पॉइंट है, यू अंडरस्टैंड म्यूजिक.
एक्टिंग रिलेटिवली न्यू फॉर्मेट था आप सबके लिए. Was there any sense of insecurity जो आ जाती है कि इनका क्लोज है, you know, suddenly अब पहले तो आप you are used to it कि हम फ्रेम में है नहीं है, we are adding, you know, फिर एक हो जाता है लालच कि हम फ्रेम में आ जाए. अब फ्रेम में है तो अभी 4 जने अगर फ्रेम में हैं तो am I, you know, मैं बैक पोजिशन पे कोई आगे आया है, does it play on the mind कि मेरा ये सीन कट ना हो जाए जो आमतौर पे एक्टर्स के साथ हो जाता है. बट वो मुझे लगता नहीं कि ABCD 1 में कभी हुआ. अच्छा. बिकॉज एवरीवन वाज अ न्यू एक्टर और सबके लिए ऐसा था कि हमारे ऊपर फिल्म बन रही है. तो ये इतनी बड़ी बात थी कि वो जो आपने पॉइंट बोला वो बहुत छोटी बात है. और हम लोग को उसके बारे में कुछ यही नहीं था. और वो फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि हमको पता ही नहीं चला कि फिल्म स्टार्ट कभी हुआ और कभी ख़त्म हुई. क्योंकि माहौल ऐसा था एंड एवरीवन वाज वेरी नाइस टू ईच अदर. एंड मुझे आज भी याद है कि रेमो हमेशा बोलता था कि इस फिल्म में सेट पे हीरो कौन है मालूम है तुम लोग को? कैमरा. क्योंकि फर्स्ट टाइम 3D कैमरा यूज हुआ था वो फिल्म बनाते वक्त. सो आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव और सबसे जिसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था दैट वाज कैमरा. और हम लोग तो मतलब क्या प्रॉपर राउंड की जैसा घूम ही रहे थे. I have seen this in most cases जब कोई you know एक small role से एक बड़े role तक पहुंच जाते हैं, that's when I feel that whole journey changes in the mind. Mind को इतना clear और positive रखना. Do you think Remo has played a very big role by keeping that environment right in the workspace? 100%. क्योंकि I think नॉट ओनली इन द फिल्म्स बट वेन एवर ही शूट ऑल्सो उन्होंने कभी भी हमको चिल्लाया नहीं, ना ही कभी मतलब सेट पे कभी कभी हो जाता है कोई चिल्ला देता है, कोई गाली दे देता है, मगर ऐसा कभी नहीं किया रेमो ने. वो एनवायरनमेंट ही कभी नहीं हुआ. तो हम लोग के लिए इतना ईजी था, अगर मिस्टेक भी कर लेते थे तो मालूम भी नहीं पड़ता था कि मिस्टेक हुआ. तो बोला हाँ चलो वापस और एक करते थे. तो कभी कभी हम लोग को फीलिंग्स ही नहीं आता था कि हम लोग सीन भी कर रहे करके. एंड इनसिक्योरिटी एंड आई थिंक इनसिक्योरिटी एज एन एक्टर या फिर एज अ परफॉर्मर होना नहीं चाहिए. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल एक्टर या फिर कोई भी आर्टिस्ट को खुद का एक मालूम रहता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है. और उसको मालूम रहता है कि अगर सामने वाले को अगर क्लोजअप भी दिया या फिर ज़्यादा भी उसको ये दिया तो आई थिंक सामने वाले जो डायरेक्टर हो या फिर प्रोड्यूसर हो उन्होंने भी सोचा होगा, देखा होगा कि यस ये इसका अच्छा है इसलिए उसको वो स्पेस मिला है. एंड हर एक्टर या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग को आई थिंक जो खुद का एक स्पेस रहता है जिसको जो मिलता है उसमें खुश होना चाहिए. बिकॉज आज आते वक्त भी एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था तो वी जस्ट टॉकिंग अबाउट कार. सो उसने बोला सर आपके पास कौन सा गाड़ी है? तो मैंने बोला क्रेटा. तो उसने बोला आपको नेक्स्ट कौन सा लेना है? तो मैंने बोला BMW X3 लूँगा. तो बोला तेरा? तो बोला नहीं मैं इसमें खुश हूँ. बोला शिट. कितना अच्छा था, मतलब ही वॉज हैप्पी वेरी वॉज. बट अपन आगे भागते रहते. I think film is also like that only. It is like that. Yeah. And as an artist, I think वो एक कहीं पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है within your space, ताकि आप खुशी से सेट पर जाए या स्टेज पर जाए. कंटेंटमेंट जिसे हम कहते हैं. आपको लगता है कि आज के आर्टिस्ट, आज के डांसर्स में वो कंटेंटमेंट है या फिर इंस्टाग्राम की वजह से वो अलग लेवल पे चले जाते हैं जहाँ पे आर्ट भूल के बाकी सब कुछ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है? 100% आई थिंक वैसा हो रहा है. एंड बट सबका अपना अपना थॉट है, सबका अपना अपना एक व्यू है उस पर. बट आई डोंट नो कि मैं ये कर नहीं पाता हूँ. मैं रील पे नहीं कर पाता, मैं रील पे डांस भी नहीं कर पाता. मेरे से होता नहीं है क्योंकि आई डोंट नो कि मैंने क्योंकि मैं स्टेज पे बहुत टाइम तक रहा हूँ. चाहे वो मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड हो दो, चाहे वो भारती करके एक शो म्यूजिकल है वो अभी मुंबई मसाला किया. जो ये किक है जो टू डांस फॉर 3 hours इन अ शो लाइव स्टेज पे, ये आई डोंट थिंक आपको रील में कभी मिलेगी. बिकॉज आपको वो फीलिंग्स ही नहीं मालूम है. आपको जो एक एक्ट खत्म होने के बाद में जब भी आप स्टेज से एग्जिट करते हो, जब भी आप वो सिर्फ एक ब्रीथ लेते हो बिकॉज आपको वापस एंटर करना है ये क्यू पे. एंड व्हेन यू जब करेक्ट क्यू पे करेक्ट टाइमिंग पे आते हो एंड देन स्पॉटलाइट ऑन होता है एंड देन लोग आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो नज़र से देखते हैं, एंड एंड में जब शो खत्म होता है, जब वो क्लैप करते हैं, वो रील में या फिर कोई भी इसमें नहीं आपको आएगा. वो फील भी नहीं आएगी. वो आप महसूस खुद भी नहीं कर पाओगे एज एन आर्टिस्ट. टेल मी, आपने स्क्रीन पे परफॉर्म किया है इन फ्रंट ऑफ कैमरा और स्टेज पर जहाँ पर यू नो एवरीथिंग इज मोर एम्पलीफाइड. लाइक कैमरा के सामने आपने हल्का सा लुक दे दिया तो एक इमोशन आ जाता है, बट स्टेज पे इट इज
100-fold all over the yes. place. ये जो ट्रांजिशन होता है या तो स्विच होता है, आपके Yes. केस में आप म्यूजिकल्स भी करते हैं और साथ में टेलीविजन भी करते हैं, फिल्म भी करते हैं. कभी आपको ये डिफिकल्टी महसूस हुई है इन मेकिंग दैट ट्रांजिशन? हाउ डू यू स्विच योर सेल्फ मेंटली कि चलो अभी इट्स फॉर द स्टेज, नाउ इट्स गोइंग टू बी ऑल आउट देयर, यू नो? लाइक हाउ आई जनरली बिलीव इन स्पेस, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टाइम पे मैं बहुत कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं उस टाइम पे सिर्फ उतना ही परफॉर्म करने के उस पर रहता हूँ एंड वो ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि मैं वो उस जगह पे वैसा रहता हूँ. एंड कभी कभी आपके जो को एक्टर्स रहते हैं हाँ. या फिर को आर्टिस्ट रहते हैं, आप लाइक म्यूजिकल में बहुत नया था एंड तभी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं रोऊंगा कैसे करके, और अगर मैं रोऊंगा तो भी वो पीछे 3000 लोग अगर 300 लोग भी है Yes. उन तक पहुंचेगा क्या कि मैं इतना रो रहा हूँ करके. हाँ. बट मैं जब 2-3 शोज देखे उनके, जब मैं खुद परफॉर्म करता था तो मैं सामने वाले को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था मतलब ये क्या है, हर रोज कैसे ऐसा कर सकता है. हाँ. एंड तभी उनको देख देख के ही सीखा हूँ. सीखे. बट येस, ये जो स्विच है वो ऑटोमेटिक हो जाता है. मैं ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं करता हूँ कि मुझे ऐसा करना है. हाँ. नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. बट येस, आई थिंक ये भी मेरे को सेट नहीं दिया है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ये इतने साल का डांस सेट पे रहने की वजह से एज अ डांसर जो आपको गिफ्ट मिल जाता है. इट्स ऑल दिस गिफ्ट वेयर यू यूज ऑल दिस नाउ. So at what age did you step on the stage for the first time? For the first time for all this For the shows. shows I think 24 या 25 का था, तभी मैं ऑलरेडी अवार्ड नेट्स कर ही रहा था. Oh. और उसके पहले तो मैं सबसे पहला स्टेज तो आई थिंक वो गणपति वाला ही स्टेज था जहाँ पे जब फर्स्ट टाइम में वही माटा माटा गो या फिर सनई ससुर ये सब मराठी सॉन्ग्स में मैं बहुत, या फिर कभी साड़ी पहन के डांस कर लिया क्योंकि एक लड़की कम है तो फिर मैंने साड़ी पहन लिया. तो वो आई थिंक स्टेज पे तो मैं 6-7 ईयर्स के इसमें हो गया था. यस, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त वो सब. और जब आप ये लड़की बन के जो परफॉर्म किए तभी पेरेंट्स को टेंशन नहीं हुआ? नहीं, ऑफकोर्स होता है क्योंकि मैं तभी मेरे पापा को नहीं अच्छा लगता था बिकॉज ऑब्वियसली लाइक अभी सब लोग को पता है कि व्हाट इज मीडिया, व्हाट इज रियलिटी एंड रील से भी पैसे आते हैं. और तभी तो हमको ये भी नहीं पता था कि डांसर्स का फ्यूचर क्या है करके, क्योंकि मुझे इतना ही मालूम कि एक डांसर होता है वो एक 30-32 तक काम करता है, 35 उसके बाद वो बुढ़ा हो जाता है एंड देन यू अगेन थिंकिंग कि नेक्स्ट प्रोफेशन क्या है. सो मेरे को मम्मी पापा ये पूछते थे कि डांसर बन के क्या करेगा, तो मेरे पास भी आंसर नहीं था तभी. एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम पे. बट आई थिंक बस मुझे अपने ड्रीम पे बिलीव था कि हाँ मैं कुछ तो करूंगा और यही जो है वो मैं कर सकता हूँ और मेरे को इस पे ही करना है. एंड देन धीरे धीरे यू नो वन गेट्स इनटू दिस एंटायर स्पेस. जो म्यूजिकल वाला जो जर्नी है आपका, you've done Taj Express and many other musicals. Yeah. So tell me, which was your first large scale musical that you were a part of? So first was Bharti, The Wonder of India, जो जिसमें मैं एज अ डांसर परफॉर्म कर रहा था. हाँ. एंड वो मैंने 1 साल किया एंड तभी मैंने पेरिस में शो किया था. एंड तभी हम लोग को इतनी खुशी इसलिए हुई थी क्योंकि जो शो जहाँ पे हम लोग शो कर रहे थे वहाँ पे सेम माइकल जैक्सन ने ही परफॉर्म किया था. तो एज अ डांसर वो अलग ही एक थ्रिल है. एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि अरे हम लोग वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ पे माइकल जैक्सन परफॉर्म कर रहा था. एंड तभी एक बार जर्मनी में हम लोग परफॉर्म कर रहे थे एंड वहाँ पे एक अलग ही कल्चर है. इफ़ दे लाइक एनीथिंग बियॉन्ड उनके एक्सपेक्टेशन तो उन लोग पेरिस से ऐसा ऐसा स्टैम्प करते थे. एंड तो भी फर्स्ट इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग मतलब बिकॉज कितना आप क्लैप कर लोगे ना करके, तो उन लोग ऐसा करते थे. एंड वो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था मैं. एंड तभी मैं रोया था फर्स्ट टाइम स्टेज पे. मैं बोला क्या पता भगवान की ये वापस मुझे कभी देखने मिलेगा. एंड तभी यस, तो वही मैं बोलता हूँ कि जब जो स्टेज पे होता है ना एक्सीडेंटली वो डिफरेंटली फील होता है. एंड एज एन लीड I think Merchants of Bollywood was a beautiful show. So tell me about Merchants of Bollywood. So Merchants of Bollywood एक ऐसा शो है जहाँ पे I felt कि I am complete as an performer, as an dancer. And ये शो टॉबी ने डायरेक्ट किया था एंड वही मैम के ऊपर स्टोरी था ये, जो वही मैम ने लाइफ के ऊपर उन्होंने ये स्टोरी बनाया था. एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शो अभी तक मैंने जितने परफॉर्म किया है, बिकॉज उसके ऐसा सेटिस्फैक्शन एज एन आर्टिस्ट, एज एन डांसर या फिर जहाँ पे मैंने ट्रैवल किया वॉज बेस्ट एंड ऑडियंस भी वॉज वेरी गुड. ओके, कितने शोज किए होंगे? मैंने अभी तक आई थिंक मोर देन
800 या 900 शोज़ किए, या बिकॉज उन्होंने ही बहुत सारे शोज़ कर लिए, बिकॉज ये शो 12 या 13 साल से चल रहा है ऐसा कुछ, एंड मैंने जब भी ज्वाइन किया तभी 5-6 साल तो मैंने ही कर लिया था। वाओ। या सो आप वो स्टार्टिंग फेज में थे? नहीं, मैं सेकेंड हाफ में गया था। सेकेंड? या बिकॉज वो शो बहुत बड़ा था तभी, अगर वो शो में आप अगर परफॉर्म भी कर रहे हो एज एन डांसर भी, Yes. तो बहुत बड़ी बात हो गई। Yes. और जब वही वो शो भी जैसे मेरे को ऑफर हुआ था तभी मुझे लगा नहीं था कि मैं हो जाऊंगा, बस किसी ने बोला कि सुशांत आ जा करके, और मुझे बुला लिया था और मैं चला गया था। एंड तभी आई थिंक तभी भी बारिश ही हो रही थी, और उन्होंने मेरे को बस देखा, मेरा पोनी था, एंड देयर वाज लाइक उदय, अभी तू ही उदय है करके, एंड आई वाज लाइक स्कैर्ड। मैं बोला क्या करूँ करके, तो मैंने वापस अंदर जाके बोला मेरे को बैकफ्लिप नहीं आता है करके, क्योंकि वो इसके प्रीवियस वाला एक्टर बैकफ्लिप मारता था। तो बोला सुशांत डोंट वरी, तू हीरो है इस शो का, तो शो तेरे अराउंड ही होगा और तेरे हिसाब से होगा। बोला थैंक यू सो मच। मैं बोला बट मैं लीड कर रहा हूँ ना, तो बोला येस। बोला थैंक यू। उस म्यूजिकल्स का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इंटरनेशनली जब आप काम करते हैं? तो पूरा क्रू क्या यहाँ से जाता है कि इट्स अ हाफ एंड हाफ सिचुएशन? सो इट्स एन हाफ एंड हाफ सिचुएशन, बिकॉज जो भी मैंने म्यूजिकल किए, जो भारतीय किया था वो इज़राइल से प्रोडक्शन था, एंड आर्टिस्ट वॉज फ्रॉम the musician was from Bombay, and dancers were from like 10 boys from Chennai, 10 from Bangalore, 10 from Pune, 10 from Mumbai. And ऐसा उन्होंने रखा था। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों करके, बट देन आई रियलाइज कि लाइक जो प्रोड्यूसर था उनका वो थॉट था कि दे डोंट वांटेड टू मेक यूनिटी ऑफ, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया डांसर्स का यूनिटी हो, सो अगर सब लोग, तो इट वॉज वेरी स्मार्ट। एंड देन मर्चेंट्स ऑफ बॉलीवुड इज सेकेंड जो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन था, एंड जो टेक्निकल ग्रू था वो जर्मनी से थे, जो परफॉर्मर्स थे हम लोग जो जहाँ से एक्टर्स हो या डांसर्स हो या फिर कॉस्ट्यूम हो, ये सब हम लोग बॉम्बे से गए थे। बॉम्बे से गए थे। और इसमें फिर किस तरीके का पूरा एक एनवायरनमेंट बनता है, क्योंकि आप लोग इतने महीनों तक आप साथ में रहते हैं, एंड हाउ ऑफन आर यू अलाउड टू कम बैक? डू यू गेट होम सिक? आर यू परमिटेड? नो, सो वहाँ पे एवरीवन इज वेरी प्रोफेशनल, बिकॉज ऐसा है कि रूल्स बहुत होते हैं, बिकॉज उन लोग भी प्रोफेशनल है। उन लोग जर्मनी वाले सिर्फ जहाँ पे शो होते तब तक ही बात करते, देन उन लोग वापस चले जाते अपने रूम में। कोई भी ऐसा पार्टी बीटी अगर कुछ बीच में अगर 2-3 पार्टी अगर हुआ, अगर आप समझो 6 महीने की टूर पे हो, तो 2 या 3 बार पार्टी होता है। एंड यस, हम लोग रिटर्न वापस नहीं आते। खाना भी आपको वहाँ का खाना पड़ता है, नॉट इंडियन फूड, आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा आपको। सो बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स जो है हमारे, वो यहाँ से लगेज के इस पे राइस लेके जाते थे या फिर मसाला लेके जाते थे, बिकॉज दे मिस इंडियन फूड। बट नाउ इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, बट पहले ऐसा नहीं था। और बहुत एक्सपेंसिव भी था, तो वही अलाउंस बचाने की इसमें, so that's what all this struggle was. That is different struggle altogether. That is indeed. In fact, you know, artists like you have actually developed that entire space. तो आज चाहे जो भी rules है, एक तरीके से dancers को treatment दिया जाता है जो पहले नहीं था. This is all got set in that phase, and you were in that transition phase. Correct. जब disorganized से organized, disrespectful से respectful ये चीज रही. Which is a musical that you have enjoyed watching. आपको टाइम मिलता है सबसे पहले आप जब ट्रैवल करते हैं? फैंटम ऑफ ओपेरा। वो शो में ऐसा था कि वो जब भी देखा मुझे ऐसा लगता कि तभी मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ, मतलब हर एक्टर का एक रहता है कि मैं यहाँ पे मरना पसंद करूँगा, तो मुझे भी ऐसा लगता कि हाँ ऐसा स्टेज पे मरना चाहिए मैंने, ऐसा करते करते। क्योंकि वो क्या परफॉर्मेंस करते थे लोग, क्या मतलब सब मैकेनिज्म था, क्योंकि उसमें भी वो आर्टिस्ट मर जाता है। तो पर उसमें मैंने ये देखा है, बिसाइड्स द actors, the artist, whether it's the actor, it's the dancer, it's a supporting cast. I think international musicals, set design, light designing, costumes, I think वो लोग इस पे कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, डिटेलिंग में जाते हैं, और उसको उतना टाइम एंड इम्पोर्टेंस अपना ड्यू जिसे कहते हैं मिलता है। डू यू थिंक हम लोग टेक्निकली वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज फार एज म्यूजिकल्स आर कंसर्न्ड? 100% ऐसा होता ही है, बिकॉज अपन टेक्निकल पे बहुत ही कम ये रहता है, बिकॉज आई थिंक अपना विजन ही उधर तक जाता नहीं है, और अपने को हमेशा
ये रहता है कि बजट क्या होगा, बाकी सब चीज़ों में अपन बजट दे देते हैं, पर जब ये जिस चीज़ों में देना चाहिए उस चीज़ों में नहीं देते। मुझे बताइए, डांसर्स को क्या हम डांसर्स की तरह टैग से लिमिट करते हैं इन द वे वी ट्रीट देम इन इंडिया वर्सेस इज इट डिफरेंट इंटरनेशनली? क्या आपने कभी ऐसी कुछ डिफरेंस एक्सपीरियंस किया है? या बिकॉज आई डोंट थिंक कि जब भी आप बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो उन लोग डांसर्स को आर्टिस्ट जैसे ही देखते हैं। हाँ, बिकॉज यहाँ पे एक डिफरेंशिएट है कि ये बैकग्राउंड डांसर्स है, नॉट ओनली बैकग्राउंड डांसर। अगर आप एक मूवी में भी डांस करते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये मूवी में डांस करते हैं। सेम अगर आप रियलिटी शो में आओगे तो वो डांसर्स को डिफरेंट रिस्पेक्ट है, बट दोनों डांसर्स ही है। इट्स जस्ट दैट उन लोगों ने उनका खुद का एक चॉइस था। हाँ, आई डोंट नो, बट ये रियलिटी है और ये है। एंड देन नाउ दैट यू आर अ सीनियर, जब आप ऐसे ट्रैवल करते हैं, डू डांसर्स कम एंड कन्फाइड इन यू अबाउट दिस फीलिंग? क्योंकि लोग जब एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी को एंड यू गिव दैट वाइब दैट यू हैव स्ट्रगल्ड एंड कम हियर, डू दे कम एंड कन्फाइड इन यू, एंड हाउ इज इट दैट यू मोटिवेट योर जूनियर्स? So yes, a lot of time this happens because not everyone gets success. And so बहुत लोग आते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सर आपकी वजह से कभी कभी हम मोटिवेट हो जाते हैं, कि हम लोग को भी ऐसा लगता है, आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ड्रीम्स पूरे होते हैं। मैं बोला कि यस, बट आई फील मैं मोटिवेट क्या करूँ, मैं सिर्फ इतना ही मेरा स्टोरी बताता हूँ। मतलब देखो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे जैसा लड़के का हो सकता है, लाइक अगर मैं पान की दुकान में काम करता था, माय फादर हैड अ पान का शॉप, अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू बी वेरी फोकस्ड और डिटर्मिनेशन हमेशा होना चाहिए और मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ मेरा ये एंड है करके। अगर आपको मालूम है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड वो उधर पहुँचने तक बहुत कुछ हो जाएगा। आपका फैमिली आ जाएगा बीच में, दूसरा स्ट्रगल आ जाएगा, या फिर कभी ड्रीम अचानक चेंज भी हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है बहुत बार होता है कि यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज जब भी मैं मेरे डांसिंग के एक पीक टाइम पे था, मतलब मैं हर गाने में दिखता था, मैं लास्ट सॉन्ग वाज फ्रॉम क्रिश रघुपति राघव, और वो मैं डांसिंग पीक पे था, और तभी मैंने डांसिंग बंद कर दिया था। इट्स वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू स्टॉप डांसिंग, एंड बिकॉज इट्स नॉट कि मैंने ABCD किया इसलिए, बट एज अ फाइनेंशियल ऑल्सो यू आर नॉट बैलेंस्ड, बिकॉज एज अ डांसर यू नो कि आपका पर डे का पैसा मिल रहा है, आपको मंथली ऐसा, बस एज एन एक्टर यू हैव टू, अगर ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो ये, एंड ये एक डिफरेंट फील्ड है जहाँ पे आपको वापस स्टार्ट से वापस करना है, एंड यू ऑलरेडी फिनिश्ड हाफ ऑफ योर लाइफ, लाइक 32, 33 आप ऑलरेडी तभी बन गए हो। सो या दैट वाज स्ट्रगल। एंड but then when you say that after ABCD you decided not to perform, you know, as a dancer. मुझे पता है एक्टर्स की लाइफ कितनी अनसर्टेन है। यू नो, एक फिल्म मिली फिर शायद आप, यू नो, इज समबडी लाइक अ कृति सनन इज आल्सो स्पोकन के 1.5 साल तक शी डिडंट गेट अ फिल्म, यू नो, आफ्टर बिटवीन 2 films that long a gap can come. How does a dancer or a choreographer and assistant director survive that period? What really कितना भी आप प्लानिंग कर लो, कैसे होता है ये? नहीं सीरियसली, ये मुझे मैं कितना खुद भी सोचता हूँ कभी कभी ना, मतलब मुझे खुद को भी नहीं मालूम पड़ता ये कैसा होता है करके। एंड आई थिंक ये सब लिखा हुआ रहता है कि आप ये टाइम पे ये करोगे, एंड ऑटोमेटिकली आई थिंक आपका भगवान आपको साथ देता है, एंड वो आपको कुछ आके एक मैजिकली कुछ तो बोल देते हैं, या फिर कोई आके भगवान के रूप में आपको बता देता है कि भाई ये तेरा अभी पाथ उधर ही तक था, एंड अभी यहाँ से तू दूसरा पाथ लेगा, गैम्बल, एंड आपको खेलना ही है, बिकॉज अगर आप तभी नहीं खेलोगे तो आपको मालूम है कि बाद में स्ट्रगल है, बिकॉज एक डांसर एक 35 तक लगे आप डांस कर सकते हो, एंड उसके बाद में आपको स्ट्रगल है। एंड जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है एक डांसर्स का एक लाइफ होता है, बट एक्टर का कोई लाइफ नहीं होता है। उसके बाद में वो चाचा बन सकता है, मामा बन सकता है, पापा बन सकता है, दादा, है ना। तो आपको ये इसमें एज लिमिट नहीं, बट एज अ डांसर आपको एज लिमिट है। बॉडी डजंट सपोर्ट एज मच, प्लस द फेस आल्सो शोज, एंड देयर इज ऑलवेज अ यंगर ब्राइटर टैलेंट जो शायद आधे प्राइस पर परफॉर्म करने के लिए भी। अभी तो ऐसा है कि
आपको आपसे ज्यादा भी कभी कभी अच्छा टैलेंट दिख जाता है और वो आते रहता है Really? आते रहता है यस 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 100% बिकॉज मैं भी बहुत सारे डांस कंपटीशन में जाता हूँ हाँ जज करने के लिए तभी मैं बहुत फ्रैंकली मैं मतलब बहुत बोल देता हूँ कि मैं बोला मैं करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे था इसलिए आज मैं इधर बैठ के तेरे को जज कर रहा हूँ बट मैं तेरे को सीरियसली रियली बोलता हूँ कि तू मेरे से अच्छा परफॉर्मर है Oh my और वो God. अच्छा डांसर है क्योंकि आज का जो टैलेंट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है उन लोग का थॉट प्रोसेस ही डिफरेंट है थॉट प्रोसेस अलग है, उनका एक्सपोजर है बिकॉज ऑफ रियलिटी शोज, Correct. यूट्यूबर्स, Yes. इतना कुछ देखने को मिलता है कि ग्लोबली क्या चल रहा है, Right. यू नो, वेयर इज y'all वर लिमिटेड टू आस पड़ोस, यही Yes. है. नहीं सीरियसली हम लोग को मालूम भी नहीं पड़ता था कि अगर एक सत्यम हॉल था हाँ, तो हम लोग को बोलते थे कि अगर ऑडिशन किधर हो रहा है तो पहले एक दूसरे को फोन करना पड़ता था कि Yes. ऑडिशन किधर है ऐसा नहीं कि कोई मैसेज आ गया तो मैं ऑडिशन पे चला जाऊंगा हाँ, तो ऑडिशन देने के लिए भी हम लोग को फोन करना पड़ता तो ऑडिशन अगर उस टाइम पे क्रैक हुआ हाँ, तो फिर हुआ तो फिर हुआ. तो फिर किसी ने बोला सत्यम हॉल पे तो फिर हम लोग को ढूंढना पड़ता था सत्यम हॉल है कहाँ पे यस, तो सत्यम हॉल ढूंढते ढूंढते हम लोग को बहुत बार तो हम लोग हॉल के बाहर आके खड़े रहते थे और या फिर कुछ वहां से नजदीक वाले हॉल में जाते थे हाँ, वहां से नजदीक वाले हॉल में जाते थे और पूछते थे कि क्या डांसर्स चाहिए है, क्या क्या, आई नो. और मैं डांसर चाहिए क्या तो फिर उन लोगों ने बोलता था कि हाँ चाहिए हाँ. तो तभी भी मुझे 2-3 बार पूछा था कि तेरे को बैकफ्लिप आता है तो मैं बोला कि नहीं बैकफ्लिप नहीं आता है मैं डांसिंग के लिए पूछ रहा हूँ हाँ, मगर अभी मैं बोला नहीं अभी बैकफ्लिप अभी आता है. बैकफ्लिप अब नहीं अभी भी नहीं आता क्योंकि मैं डांसर हूँ जिम्नास्टिक नहीं एंड अभी डांसिंग में सब कुछ आने लग गया है सब कुछ है. मतलब लोग हाँ मतलब जिम्नास्टिक भी डांसिंग में आ गया सबका एक अलग अलग फॉर्म होता है हो गया. सुशांत, फ्रॉम ऑल योर पियर्स, आप कोई ऐसा आर्टिस्ट है, डांसर है, जिसे आप तो या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज डांसिंग एबिलिटी और हर डांसिंग एबिलिटी, या तो कोई ऐसा जिससे आप बहुत जेलस फील करते हैं, यार ये मुझसे बेटर है? नहीं आई थिंक ये भी टाइम टू टाइम चेंज हुआ है लाइक इन माई अर्ली पीरियड प्रवीण सोलंकी था जिनकी वजह से आई थिंक मैंने डांसिंग भी स्टार्ट किया था एंड उसके बाद में राजेश चौहान करके थे जो गणेश हेगड़े के ग्रुप में डांस करते थे एंड आज तक मुझे उनका नाम बहुत क्लियरली याद है उनका पोजीशन या फिर वो क्या कपड़े पहनते थे उनके पास कौन सी बाइक थी ये सब याद था बिकॉज आई वॉज दैट फैन ऑफ देम बिकॉज मुझे लोग पूछते थे कि तू सुशांत तू किसका फ़ैन है तो मैं कभी भी माइकल जैक्सन का फ़ैन नहीं रहा हूँ बट मैं इनका फ़ैन रहा हूँ प्रवीण सोलंकी हों दो या फिर राजेश चौहान हों दो या फिर ऐसे 2-3 और भी डांसर्स है एंड एक्टर्स में अगर पूछोगे तो वो है ऋतिक रोशन एंड क्योंकि मैं एक बार सिखाने भी गया था एंड आई थिंक वो एक एक्टर ऐसा है जो अगर आप उनको कुछ भी सिखा दो आप मेरे से भी बेस्ट करके दिखाते एंड ऐसे मैंने बहुत रेयर देखा हुआ है. हाँ, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि अगर मैं कोरियोग्राफ करूँगा तो वो मैं बेस्ट करूँगा ऐसा मैं सोचता हूँ हमेशा करेक्ट. बट नहीं वो अलग ही करते हैं हमसे भी अलग. मुझे याद है अभी मैंने रिसेंटली फराह खान का एक इंटरव्यू देखा एंड शी हैज रिफर्ड टू द सेम क्वालिटी ऑफ ऋतिक रोशन दैट दे सेट द कोरियोग्राफी ऑफ हिज फर्स्ट फिल्म एंड दैट सॉन्ग सितारों की महफिल जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था. या सो उन्होंने कुछ तो सेट किया और फिर वो लोग वेट कर रहे थे. शी इज नरेटेड द होल स्टोरी कि वो लोग वेट कर रहे थे शॉट के बीच में एंड दे सेड चल इसकी टांग खींचते नया एक्टर है करके एंड उसने अपने असिस्टेंट को कहा कि सेट सम crazy choreography of moving the hands and he did it better than the assistant. Yes. That's when she called it a pack up. They went back, they choreographed the whole thing as per his ability to get him on it. Tell me, what was the project जो आपने ऋतिक रोशन के साथ किया? So IPL का एक ये था एंड शो था. हाँ. तो रेमो कोरियोग्राफ कर रहा था एंड तो उसको सिखाने के लिए मैं गया था एंड तभी वो मोहनजोदारो कर रहे थे एंड तभी जाके मैं तभी उनको सिखाने के लिए गया था एंड ऑब्वियसली मैं तो फ़ैन था ही उनका एंड तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसा बताऊंगा करके फर्स्ट स्टेप्स. तो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा तभी भी बिकॉज मैं एक अच्छे डांसर को सिखाते वक्त आपको बहुत डर लग जाता है. आपको ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊँ ना बट उन्होंने बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया मुझको कि उन्होंने बोला कि मैं कुछ बोल नहीं रहा था सिर्फ ऐसा स्टेप सिखाता था और आगे बढ़ता था. तो वो बोले कि मुझे बोलना मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्या रॉन्ग कर रहा हूँ. तो मैं बोला नहीं मैं बोला सर नहीं आप बराबर कर रहे हो करके. तो बोला नहीं तू मुझे बता सिखाने आया ना. मैं बोला नहीं सर मगर ऑब्वियसली आप तो बेस्ट हो करके. बोला नहीं तू टीचर है मैं स्टूडेंट हूँ तो तू मुझे बता कि अगर गलत है तो मुझे बताएगा तू. एंड सीरियसली वो हमेशा बेस्ट करता है. How humble. Tell me, which other actors have you enjoyed working with? वरुण धवन.
Oh Yeah, yeah. he's because he Is he as simple and easy Yeah, to yeah, go yeah. जैसे वो Yes. दिखते हैं अपने Seriously, he सारे was like प्रेस means कभी भी कॉन्फ्रेंस में मस्ती चलती है उनकी सबके साथ. हाँ बिकॉज वो बहुत हम्बल है. आई डोंट नो कि क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर उसको ट्रेन किया था फर्स्ट, एंड तब से हम लोग का बॉन्डिंग हो गया था. So you were assisting डेमो. Oh my god. तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर तभी ट्रेनिंग लंबा चला था बिकॉज हम लोग कुछ 15-20 डेज का ट्रेनिंग चल रहा था, एंड उसके बाद में वो गाने का बीच में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था. सो वहाँ से हम लोग का बॉन्डिंग स्टार्ट हो. तो वो इतना हम्बल है कि मगर अगर समझो अगर मैं चाय पीने के लिए नीचे बैठ जाऊँ तो वो भी नीचे बैठ जाएगा चाय पीने के लिए. एंड इट्स नॉट एवरी एक्टर डू दैट. Yes. एंड आई थिंक इसलिए बहुत सारे लोग बोलते थे कि ABCD में या फिर ABCD 2 में और या फिर नेक्स्ट पार्ट में कोई दूसरा हीरो होना चाहिए. एंड आई डोंट थिंक कि एनी अदर एक्टर कैन डू दैट बिकॉज वो जो माहौल बनाना होता है, जो ऐसा लगता है कि बिकॉज इफ एनी एक्टर विल कम तो उससे मालूम पड़ जाता था कि ये एक्टर है और ये लोग सब अलग है करके. बट इफ यू सी ABCD 2 या फिर स्ट्रीट डांसर यू विल नेवर फील दैट. आपको वो गैप नहीं नजर आएगा. और वो नॉट ओनली इन द स्क्रिप्ट बट वो ऑफ सेट भी या फिर ऑफ स्क्रीन भी वो सब वो ये करता था, क्रिएट करता था और वो बिल्ड करता था. और वो उसका ब्यूटीफुल क्या That environment. वो जो क्वालिटी है वो बहुत खूबसूरत है उसमें. Tell me, do you think there have been many choreographers? I'm sure you know of Pappu Malu, who Yes. were ace in the game. Yes. जब live shows की बात आती थी, Yes. it was them. I think even Ganesh Hegde, for a large extent, like Geeta ma'am, was into the Yes. film awards choreography Correct. and all of that. And then you have somebody like a Remo. I think if Farah Khan made sure that Geeta ma'am becomes popular, that was one move. But they were not all choreographers were not so generous कि अपने assistants का नाम आगे करे, उनका face आगे करे. I have felt कि Remo is one person who has actually made celebrities out of every team member who was associated with him, including getting them on the judges seat, etc. इतनी ज़्यादा sense of security कैसे किसी में आ सकती है to let the next one actually take, replace. How is there no fear of, this one is going to replace me? Where does that come from? I seriously don't know कि कहाँ से आता है करके. एंड आई डोंट नो सीरियसली, मेरे पास इसका आंसर ही नहीं. बिकॉज मैंने कभी भी उनको इनसिक्योर तो देखा ही नहीं और कभी भी ऐसा नहीं देखा कि ये मत करके. हाँ. और बहुत सारे ऐसा कोरियोग्राफर्स होते हैं जो ऐसा रहता है कि क्योंकि अभी मैं इंडिविजुअल खुद का भी काम करते रहता हूँ. अगर समझो मैं 10 मतलब एक साल भी नहीं मिला हूँ या फिर 5 महीने नहीं मिला हूँ तो भी मैं वापस जाके मिलूंगा तो वो सेम इससे मुझे हक करेगा, सेम इससे मुझे पूछेगा कि क्या कर रहा है, कैसा है, अभी क्या कर रहा है, आजा ऑफिस में. ऐसा कोई नहीं बात करता है. बिकॉज बहुत बार होता है कि अगर समझो कोई दूसरे कोरियोग्राफर होते हैं उनके साथ में आपने 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए या फिर कोई म्यूजिकल कर लिया समझो, फिर दूसरा म्यूजिकल तो उन लोग भूल जाते और फिर वापस मिलते तो फिर बहुत मतलब प्रोफेशनल. मगर उनमें ऐसा है नहीं. एंड लाइक आपने बोला कि सब लोगों को सेलिब्रिटी बनाया. आई थिंक मैं एक पैसे में बोलता हूँ कि अगर 1000 से लाखों में लाया तो वो रेमो ने लाया लोगों को. नहीं तो डांसर का सिर्फ 1000 में ही हो जाता था. लाइक अगर समझो कोई एक डांसर को ज़्यादा 3000 हो या 5000 हो, आज वो लाखों में लेता है एक दिन का. और जो ये गैप जो फिल किया है आई थिंक वो रेमो ने किया है. ये मैं तो इजीली बोल सकता हूँ एटलीस्ट मेरे लाइफ में. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट वरना वो ट्रांजिशन अपग्रेडेशन जो बोलते हैं ना एक फ्रेटर्निटी का, वो डांसर को डांसर के देखना बंद करना और आर्टिस्ट को देखने जैसा वो only because of Remo. I think it's a great combination of art, the commercial business angle, which also makes him a successful director, and the sensitivity towards the people जो उनको पता है क्योंकि शायद उन्होंने भी वही struggle से from a back to a front. उनका जर्नी भी बहुत डिफरेंट था तो मैं हमेशा मतलब उनका जर्नी तो डिफरेंट ही था. वो भी मैंने उनको पूछा था कि आप कोरियोग्राफर कैसे बने करके. तो वो बोलते थे कि मतलब मेरे लुक्स की वजह से मुझे हॉल में रखते थे और वो शूट पे नहीं लेके जाते थे और तभी जो भी नया गाना आता था तो सीडी दे के चले जाते थे और बोलते थे वो कोरियोग्राफ करते बैठना मतलब स्टेप बिठाना. तो वो वैसे कोरियोग्राफ करते उनका वो सेंस जो भी कोरियोग्राफी का वो चालू हो गया. एंड देन वैसे करते फिर वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर बन गए. डायरेक्ट नॉट डांसर तो थे और अचानक असिस्टेंट कोरियोग्राफर बन गया और उनका वो वहाँ पे चालू हो गया सब चीज़.
कोर्स. ये एक्सपीरियंस से मुझे सुशांत एक क्यूरियस क्वेश्चन है. स्टाइलिंग, यू नो, खुद के ऊपर ध्यान देना, ये सब कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इन योर स्ट्रीम ऑफ वर्क? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट प्रेजेंस ही रहता है वहाँ से ही आपको लोग नोटिस कर लेते हैं, और जो भी बी से लेके ए ग्रेड में आते हो वो वही सब रहता है ना? हाँ, 100%. एंड क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री है यहाँ पे, जो दिखेगा वही बिकेगा, वही सेल है. Yes. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. And then of course you have the whole competition of tragic stories जो reality shows में होती है. I think tragedy हर एक की लाइफ में होती है, but you feel वो कुछ ज़्यादा ही amplify करके वहाँ पे ऐसे देते हैं जहाँ पे टैलेंट एक तरफ हो जाता है और उनकी कहानी हीरो बन जाती है. नहीं, अभी मतलब मैं कोई रियलिटी शो का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा बहुत सारे रियलिटी शोज में अभी ऐसा होने लग गया कि अगर आप भले अच्छा डांस भी कर लेते हो, अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो यू आर नॉट सिलेक्टेड. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? यस. एंड तो मुझको भी, जब भी मैं फर्स्ट एक शो कर रहा था, तभी एक रियलिटी शो था, उसके पीछे मैं जो कंटेस्टेंट थे उनके पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहा था, और उनको पता था कि मेरा स्टोरी क्या है करके, लाइक आई कम फ्रॉम ये बैकग्राउंड, मेरा ये है. तो उन लोग बोल रहे थे कि तू कितने टाइम तक पीछे डांस करते बैठेगा, हाँ अभी भी टाइम है, तू आजा, तू रियलिटी शो कर ले. तो मैंने सिर्फ तुम लोग को इतना ही बोला था कि मतलब तुम लोग मेरे को जिताओगे क्या अगर अच्छा डांस करूँगा. तो बोला था नहीं करके, हम लोग को नया फेस चाहिए. तो बोला तो फिर मैं रियलिटी शो क्यों करूँ? माय गॉड. तो मतलब ऐसा सब भी हुआ है, मतलब क्लियर बात है, ऑफकोर्स. हाँ. एंड नहीं, मैं बोला मैं खुश हूँ एज अ बैकग्राउंड डांसर, मैं खुश हूँ क्योंकि ये आपका एक सीजन आएगा और जाएगा, मगर अपना सीजन चलते रहेगा. Yes. आई डोंट वांट टू डू दैट. हाँ, आई एम हैप्पी हियर. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट आई थिंक बैकग्राउंड डांसर्स की अब जो साउथ में डिमांड बढ़ रही है, Yes. ऑफ बॉम्बे डांसर्स, मुंबई डांसर्स गोइंग डाउन साउथ, डू यू थिंक इट्स टैलेंट एंड द फिजिकलिटी जो हम अपने आप को फिट रख पाते हैं? Yes. हमारे Yes. आर्टिस्ट आर far more hardworking and conscious to stay in a certain shape and size. अभी के टैलेंट या फिर अभी के डांसर्स लोग को सबको बहुत अवेयर है उन लोग टू खुद को लेके, बिकॉज दे अंडरस्टैंड स्टाइल, दे अंडरस्टैंड बॉडी. एंड आई थिंक मेरे को भी लोगों ने आगे इसलिए लिया था बिकॉज आई हैड अ ग्रेट बॉडी. फर्स्ट ABCD हो दो या फिर फर्स्ट मेरा एज अ डांसर ये हो दो, मुझे आगे पोजीशन भी मिलते गया बिकॉज आई वाज had a Fitter, great body, smart, good body. हाँ, you're looking right, you're done. You are good looking, Sushant, you know it. Yeah. So मेरे को आगे भी इसलिए बोला था तो कि अच्छा दिखता है. बाद में धीरे-धीरे टैलेंट देखते हैं, और ये अपने बिजनेस में होते ही रहता है, शो बिजनेस में ये होता ही है. और अभी के बच्चे लोग को सबको पता ही है, और तो दे आर वेरी फिट, तो इसलिए डिमांड भी ज़्यादा है. हाँ. और अभी आजकल उन लोग को पैसा मिल भी रहा है. अदरवाइज पहले ऐसा था कि इवन इफ यू हैव अ गुड बॉडी और यू आर गुड लुकिंग या फिर अच्छा कैरी करते हो, यू हैव अ सेम पेमेंट. और जो नहीं अच्छा कैरी करता है या फिर उनका बॉडी भी नहीं है, दे आल्सो हैव अ सेम पेमेंट. तो इसके ऊपर बहुत बैकग्राउंड डांसिंग में बहुत डिबेट होता था, बट अभी ऐसा नहीं है. तो नाउ इफ यू हैव अ ग्रेट बॉडी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है. सो वो एक्स्ट्रा के चक्कर में नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू बी फिट. It's good. That's good. That's great motivation. Yes. In fact, I remember पहले तो हमारे कुछ एक्टर्स ही इतने फिट नहीं थे, तो उनके बैक में तो you cannot have the most good looking background dancers, वरना एक्टर फीका लगता है. ऐसा हुआ है ना? मुझे भी निकाला है. मुझे बोला कि नहीं करके. I have also faced that. Yeah. I have faced that because it happens that you're giving an expression. It was for a commercial. एक ad commercial थी. Again, I was the friend. So मेरी gummy smile है. That's what most production houses would say कि आप बहुत दिल से हंसती है तो आपके gums दिखाई देते हैं. तो in ad films, frame के हिसाब से आपको उतने you have to smile lower. मैं थिएटर लाइव स्पेस से तो आज लाइक ब्रो ये सब नहीं होगा, मैं तो जो हूँ वो हूँ. So I used to again, so this was an ad. I remember Longy had choreographed it. Elka Cosmetics, I know. I've been through it. And Rishita Bhatt was the main this thing, and I was supposed to be her next best friend. She was always the lead. But
by the time we finished one scene, I was made the third best friend. So ये frame से मैं यहाँ तक चली गई. And I was like, यार ये तो गलत हो रहा है यार. But you just don't know what to say, and you realize that sometimes, या you know, ज़्यादा अच्छा करना भी नहीं, मगर मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तेरे को बुरा नहीं लगा करके. हाँ. बोला नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे में कुछ है, इसलिए मुझे निकाला. मैं बोला मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ. कर सकता हूँ. तो मैं बोला मुझे तो अच्छा लगता था अगर कोई ऐसा बोलता था थोड़ा सा कम कर, इधर कर उधर कर. बट यस, ऑल दिस कोरियोग्राफर्स लाइक ये लेजेंड लोग हैं, लाइक यू स्पोक लॉन्जी, पप्पू सर. Oh my God. इन लोग को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है. इन्होंने जो काम किया है या फिर वो जो टाइम था, लाइक आई नो कि एक शो जो था जो सबसे पहले लॉन्जी सर जो थे उनको मिला था वो शो, और वो शो के लिए ऑडिशन हुआ था. एंड तभी मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में रिस्क लिया था एक डांस क्लास छोड़ के ऑडिशन देने का. और वो मैं ऑडिशन भी पास इसलिए हुआ था क्योंकि लॉन्जी सर ने बोला था कि हाँ ठीक है एक लड़के को इसको रख देते. तो मैं रिहर्सल करने लग गया. एंड तभी मैं कैप बहुत पहनता था. एंड तो मैं टोपी, तो फिर वो तब से मेरे को टोपी बोलने लग गए. एंड ही वॉज सो ब्रिलियंट, और वो बहुत अच्छा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है. मतलब इतना अच्छा कि आप पूछो मत. तो एक बार मेरे को रोड पे भी मिले थे, तो मेरे को बोला कि क्या बोलता टोपी तो आजकल मेरे को मिलता ही नहीं है करके. तो मैं बोला नहीं सर मैं थोड़ा सा बाहर था करके. तो बोला तेरे पास मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन कर. मैं बोला हाँ सर मैं करता हूँ. एंड थोड़ा सा मैं निकला आगे तो बोला कि फ़ोन तो कर. तो मैं बोला सर, और मैं बोला तेरे पास नंबर नहीं है. बोला नहीं सर. तो बोला तू एक डांसर हो गया, मेरे पास तेरा नंबर है, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मेरा नंबर नहीं है. So this पप्पू सर ब्रिलियंट थे, मतलब पप्पू सर तो ऐसे थे कि ऑन द स्पॉट अगर एक आर्टिस्ट को कोई ना मित्रा थी, उसको अगर एक स्टेप नहीं अच्छा लगा तो दूसरे इसमें दूसरा स्टेप, तीसरा, तो एक टाइम पे वो एक ही फ्लो में उन्होंने 10 या 12 सिग्नेचर स्टेप निकाल दिए थे. ऐसे कोरियोग्राफर हैं लोग. ब्रिलियंस. तभी आई थिंक ज्यादा डेयरिंग थी. यस, देयर वाज नो फियर ऑफ बीइंग जज्ड, यू नो, दैट जो कांस्टेंट वाली एक फीलिंग आज जिस प्रेशर में आप जीते हो, इट्स ट्रिमेंडस. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद झलक? झलक was it just झलक? Yeah, if I don't say anything that is best. Yeah. वो सिर्फ मैं थोड़ी झलक देने ही आया था और चलो झलक देके चला गया. Tell me साउथ मूवीज का एक्सपीरियंस कैसा होता है? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज उधर रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत रिस्पेक्ट है. आई थिंक उन्होंने अभी तक अपने आप के कल्चर को नहीं छोड़ा हुआ है. तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. तो एंड वही उनके फिल्म में भी झलकता है, आपको दिखता है वो सब कुछ. एंड वही एक खूबसूरती है. एंड मैंने तो अभी एक ही फिल्म की है. अभी सेकंड फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे, रेज ऑफ अर्जुन. और वहाँ पे रियलिटी शो एक है, नम्मा टीवी पे आता है, डांस मम्मी डांस करके. अभी उसको शायद जज करूँगा. एंड यस, बट वहाँ पे जाता है तो यू डोंट फील लाइक कि एक डिफरेंट इंडस्ट्री है वो. वहाँ पे ब्रेक होता है तो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं. इट्स अ डिफरेंट, मतलब यहाँ पे भी खाते हैं वैसा, बट वहाँ पे एक अलग ही रिस्पेक्ट है. आई डोंट नो क्या है उनमें. या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनमें जो कल्चर को नहीं छोड़ने की बात है, वो बहुत ही अच्छी है. ट्रू. आई थिंक इट वाज अनुराग कश्यप्स इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने यही पॉइंट जो आप बता रहे हैं, दैट ब्रेक टाइम में उनके मेल एक्टर्स एक रूम में रहते, फीमेल एक्टर्स एक में, एंड दे आर एक्चुअली एंगेजिंग इन गेम्स, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट दे आर ऑल टुगेदर. इट इज, एंड देयर इज अ कॉमन रूम ऑल्सो जहाँ पे सब लोग साथ में लंच करते हैं, बट किसी को रिलैक्स करना है वगैरह. दे डोंट कंपार्टमेंटलाइज, एंड देयरफॉर उनका जो बॉन्डिंग है, it also improves, and the process of making that film, that journey is as exciting. Correct. I think कि सेट का माहौल अपना लाइव शोज में आई फील कि काफी हद तक वो एक्सपीरियंस हमें होता है. चाहे वो एयरपोर्ट पे हो या होटल्स में मस्ती आफ्टर द शो, या फिर विंग्स में हो. यस, बिफोर द एंट्री. बिकॉज तभी होता है कि क्या होगा. अभी नेक्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ क्या होगा, कैसा होगा. एंड इट्स नॉट ईजी. मुझे नहीं लगता कि सब कर सकेंगे, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि मैंने 800 to 900 शो, यू हैव टू डू एवरी डे सेम थिंग विथ
विथ सेम एनर्जी एंड सेम फ्रेशनेस कि हाँ ये मैंने पहली बार किया है, बिकॉज वो ऑडियंस के लिए तो फर्स्ट टाइम है बट आपके लिए वो पुराना है। तो एक टाइम के बाद में वो एक जो उसका फ्रेशनेस रहता है वो चला जाता है, बट वो जो रहता है वो कंटिन्यू करता है, वो लाइव शो का और वो आर्टिस्ट का एक बहुत everyone cannot do it. Devi, your life, Sushant, has been quite a roller coaster. From your dad having a pawn shop और वहाँ से लड़कियों का गेटअप गर्ल्स को रिप्लेस करते हुए आप आज यहाँ तक पहुँच गए हैं that you are featured, people come and take selfies with you. Sushant, tell me, ये जो आपने एक पॉइंट अभी बताया that the show must go on moment, आर्टिस्ट की लाइफ में तो रोज आता है where you have to pull yourself up. लेकिन टेल मी अ लिटिल अबाउट योर इक्वेशन विथ योर वाइफ, क्योंकि अगर कोई हमारी इंडस्ट्री से है तो उनको तो ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया कि मॉर्निंग आप चेक करते हो यार आज कुछ काम नहीं है, कल क्या है, नेक्स्ट वीक क्या है, बट वो डायरी एम्प्टी जो लगती है यू नो, अगर कोई हमारी इंडस्ट्री से नहीं है तो उसको शायद समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है. हाउ डज योर वाइफ मैनेज टू प्रोसेस दिस? आई डोंट नो कि बिकॉज मेरा शादी जो हुआ था वो अरेंज मैरिज हुआ था एंड तो फर्स्ट स्टार्टिंग जैसे मेरी शादी हुई थी मैं नेक्स्ट डे ही दुबई के लिए गया था 1 महीने के लिए. नेक्स्ट डे व्हाट इज स्टार्ट या तो वो स्टार्ट 1 महीने के बाद में मेरे पास में उसके बाद में 2-3 महीने के लिए कुछ भी काम नहीं था. सो ऑब्वियसली मेरी वाइफ तो कुछ पूछती नहीं थी, बट ऑब्वियसली उनको एक रहता ना कि ये काम पे क्यों नहीं जा रहा है, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है. तो बट उनका कुछ क्वेश्चन रहेगा नहीं रहे, मगर मैंने खुद नहीं सोच लिया कि उनको ऐसा लगता रहेगा ना कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं बार बार उन लोगों को एक दिलासा कि मैं खुद ही उन लोग ने भले मुझे पूछे या ना पूछे मैं बोले कि अभी मतलब थोड़े टाइम के बाद में मेरा वापस ये चालू होने वाला है मेरा ये, तो ताकि मैं ब्रीफ करूँ कि मेरा फील्ड ऐसा है, ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी 1-1 साल तक भाल रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि 6-6 महीने तक घर पे रहते हैं और इसका कुछ टाइम टेबल नहीं, कभी 1 महीने के लिए भी हो सकता है, कभी 1 दिन के लिए भी घर पे हो सकते हैं. सो धीरे धीरे उनको भी अभी प्रोसेस धीरे धीरे मालूम पड़ जाए, परी को भी अभी धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा दिस इज हाउ ही फंक्शन. क्योंकि एंड आई एम लकी कि जब भी बेबी हुई थी, लासिया हुई थी, तभी थोड़ा सा कोविड टाइम भी चालू था एंड आई वाज होम, तो वो मुझे एक थोड़ा सा टाइम मिल गया उसके साथ में स्पेंड करने का. एंड उसके बाद में भी थोड़ा सा काम तो धीरे ही चल रहा था. देन सडनली वो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. बट यस परी को फिर बाद में धीरे धीरे मैंने खुद नहीं बता दिया कि परी दिस इज हाउ आई फंक्शन, दिस इज हाउ आई वर्क. आई डोंट नो कि टाइम कभी है और कभी नहीं है. ऐसा हो सकता है कि चाहे मैं एनिवर्सरी के दिन भी काम कर सकता हूँ या फिर बर्थडे के दिन भी घर पे नहीं हूँ. ऐसा रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ मेरे साथ. एंड तो ऐसा कुछ ये मत लेना कि बर्थडे है तो तू घर पे क्यों नहीं है. अपन 22 या 23 को भी बर्थडे मना सकते हैं और ये हम लोग का लाइफ है और हम लोग ऐसे ही वर्क करते हैं. एब्सोल्युटली. यू नो जो हमारे लिसनर्स है एंड व्यूअर्स है, आई थिंक ये जो आपने पॉइंट बोला वो इतना वैलिड एंड ट्रू है कि लाइव इवेंट्स में हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आज यू नो शो नहीं करना है क्योंकि XYZ का बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे, वाइफ का बर्थडे. इनफैक्ट जो शादियों में काम करते हैं आमतौर पे सबकी शादियाँ यू नो शुभ दिन पे होती है, सारे शुभ दिन के डेट्स तो वही है. मोस्ट पीपल वर्किंग इन द इवेंट इंडस्ट्री मिस आउट ऑन देयर ओन एनिवर्सरी सेलिब्रेशन क्योंकि वो किसी और की शादी कर रहे हैं. एंड सिमिलर इज द केस विथ योर शूट. आपके तो आर्टिस्ट एक्टर्स के हिसाब से आपके डेट्स ब्लॉक होते हैं. ये छोटी सी चीज लगती है बट एक्चुअली इट्स अ बिग सैक्रिफाइस क्योंकि ईयर ऑन ईयर होता है. करेक्ट. इट्स नॉट कि एक बर्थडे मिस हुआ. ये लाइफ है. या बिकॉज लास्ट ईयर आई वाज इन दुबई और ये साल भी एक शूट कर रहा था. हाँ बट फिर बहुत महंगा गिफ्ट देना पड़ता है ये कॉम्पेंसेट. नहीं वैसे वो बहुत सिंपल है. you're lucky. बहुत सिंपल. यस आई एम वेरी you are lucky. वेरी लकी. because I know of so many people जो इस चीज के लिए कॉम्पेंसेट करने में जो उनका बिल फटता है वो इससे कई ज्यादा होता है. फिर लगता है अरे उस दिन का शूट नहीं लेना चाहिए था. नहीं ये सब चीज में वो बहुत लकी हूँ मैं एक्चुअली, जैसा आपने बोला. and how does life look going forward? Where does your next show, where does the show take you next show now? Take me. So I'm planning one more musical. एक म्यूजिकल के लिए. yes. एंड एक कन्नड़ा फिल्म के लिए वापस एक चल रहा है.
I'm waiting for that. I'm excited for that. अभी थोड़ा बीच में वही जो फिल्म था वो थोड़ा सा रुक गया था because of pandemic, because प्रोड्यूसर इधर उधर हो गए थे, and now everyone is on track. So I'm waiting for that. Fingers Waiting crossed. for that. No, I feel I feel the whole expression of being backstage for a show when you're just about to go on stage. Yes. Tell me how is that feeling for you? Are you still as nervous as Yeah, you would have yeah, been yeah. 20 years back? Now it's been what, Yes. 23 years Yes. into the industry. Correct. So it's same. Means, yeah. If I think also, see, I started doing because that nervousness and वो कभी नहीं जाता है. And I think it comes when you want to give your best. And if you think that this is your job, तो फिर आप जस्ट स्टेज पे जाते हो और बाद में वापस आ जाते हो. बट व्हेन यू वांट टू गिव बेस्ट, तभी वो आता है. एंड आई थिंक वो आना भी चाहिए. अगर वो नहीं है तो आप आर्टिस्ट नहीं हो. मुझे ऐसा फील होता है. आई डोंट नो, बिकॉज वो जो नर्वसनेस रहता है, जो यहाँ से ऐसे ऐसे राउंड होते रहता है, एंड देन वो जस्ट एक स्टार्ट म्यूजिक एंड वन स्पॉटलाइट जब भी वो ऑन होता है, एंड जब भी वो 4 लाइन आप बोल देते हो कि 4 लाइन अगर कोई भी गाने के रहते हैं 4 लाइन बोल देते हैं, उसके बाद में वो चला जाता है. और आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि वो कभी चला गया. वो चला जाता है, बट उसके पहले तक वो बहुत रहता है. एंड आई फील अगर आपका सीन ऐसा है वेयर यू आर द स्टार्ट ऑफ द म्यूजिकल, you are then setting the tempo for the whole musical. And ये ऐसा नहीं है कि टेप दबा दिया एक बार तो हर टाइम, हर शो में आपको उसी टेम्पो पे. Because in shoot we have counts like 1 2 3 4. Yeah. And in general also we have clicks also, tick tick tick. In musical we don't have anything. उसमें सिर्फ you have to focus because it's one light and it's stuck. It's a different feeling. Yeah, it's a different feeling. I think everyone should experience being on stage. उसके लिए भी नसीब लगता है. Not everyone can experience it. Not everyone can, and I think we are blessed. Yeah. to be doing that. That's why I said before कि अगर मैं जाना चाहूँगा तो ऐसा जाना चाहूँगा. It's a beautiful feeling. God knows, Sushant, we know, and we always will pray that you have a very long and a very healthy and super successful life. And I want to thank you for coming on this podcast. I've totally enjoyed this. Thank you so much. We are chatting for the first time, but बिल्कुल ऐसा feel ही नहीं हुआ. I've enjoyed this journey with you tremendously, and I wish you all the best. Thank you. Same, मुझे भी ऐसे ही कभी feel नहीं हुआ. And yes, God bless you and show must go on. Yes. आई फील हमारी इवेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कि हम कितने अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी से मिलते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं. आज सुशांत के साथ जो कनेक्शन बना है, I feel like I have discovered a new side to somebody whom we would term as a celebrity. Some people are so happy and contented with what they have got. और ये फीलिंग मुझे आई सुशांत के साथ बातें करने में. There is no rush. There is passion, there is ambition, there is a desire to be there, out there. But there's also contentment. कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगा है that हम इस लाइव स्पेस में इतने उलझ जाते हैं because of social media. We are always looking out who is doing what. But here is someone who's actually happy with what he has done. Definitely a very remarkable story, from a dancer to then becoming an assistant director and choreographer and being a favorite of your mentor. I think that's truly a satisfying journey. And I really hope that you all will try to imbibe this one trait of Sushant Pujari, which is feel happy and live that moment. And of course, the rest will follow and the show will always go on.